मोहनलाल बड़ोले जी यहाँ से कम 3-4 लाख वोटों से विजय होंगे। और मजबूत उसको कैसे बोल सकते हो आप? कभी हरियाणा में कुछ इसका उनका जनाधार नहीं, कुछ भी नहीं। वो बात इसलिए होगा कि भाई हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ अरुण। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता पहलवान योगेश्वर दत्त मौजूद हैं। पहलवान जी, काफ़ी दिनों से मोहनलाल बड़ोले चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो किस तरह क्या आकलन रहेगा बीजेपी का? देखिए, लगभग 1 महीने से ज़्यादा जनता पार्टी अपने प्रचार में लगी हुई हैं। 1 महीना का 1.25 महीना होने वाला है। और जो रुझान है, जो पूरे हरियाणा की बात हो या सोनीपत की बात हो या रोहतक की बात हो, तो इस बार फिर से 10 की 10 सीटें जीतने भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। मोहनलाल बड़ोले जी यहाँ से कम 3-4 लाख वोटों से विजय होंगे। और जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, इस बार 400 पार का जो उनका लक्ष्य है वो पूरा होगा। और उसमें हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें होंगी। तो आज आपने देखा होगा बड़ौदा के जितने यहाँ पे लोग आए थे, मेरी माताएं बहन आई थी, सभी का पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि वो इतनी ज़्यादा संख्या में आए और रैली को इतना ज़्यादा सफल बनाया। तो सभी का धन्यवाद। और आप जैसे भाई बंधुओं का धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से कवर किया है। और हमारा एक ही लक्ष्य है, हिंदुस्तान को मजबूत करना। भारत माता का सिर हमेशा दुनिया की चोटी पे एक ऊंचा रहे। पहलवान साहब, कांग्रेस ने भी मोहनलाल बड़ोले के मुकाबले में पंडित सतपाल ब्रह्मचारी को चुनाव मैदान में उतार दिया है, तो समीकरण तो पूरी तरह अड़ चुके हैं। आप जीत का दावा कर रहे हो। देखिए, ये कोई किसी कास्ट की लड़ाई नहीं है, ये धर्म नहीं, कास्ट की नहीं, मजबूत उम्मीदवार दोनों आपने कही, दोनों ब्राह्मणों को उतार दिया। तो इसमें यह है कि और मजबूत उसको कैसे बोल सकते हो आप? कभी हरियाणा में कुछ इसका उनका जनाधार नहीं, कुछ भी नहीं। वो बात इसलिए होगा कि भाई ये भी ब्राह्मण हुई, तो ये लड़ाई ब्राह्मण की या किसी और समाज की नहीं है। ये लड़ाई है हिंदुस्तान की, भारत माता की और अगले हिंदुस्तान के भविष्य की लड़ाई है ये। तो हमारी लड़ाई जो दुराचारी हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके साथ है। कांग्रेस के हाथ के पीछे पाकिस्तान है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, चाइना है और दुनिया की जो ऐसी शक्तियाँ हैं जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती, वो सभी कांग्रेस के साथ लगी हैं। पर हमारी हिंदुस्तान की जो 140 करोड़ जनता है वो जान चुकी है कि देश को कौन आगे ले जा सकता है। और ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। पिछले 10 साल में जो उन्होंने कार्य किए हैं, वो चाहे राम मंदिर की बात हो, धारा 370 हो, पाकिस्तान में घुस के उनको जवाब देने की बात हो, चाइना से आप गलवान घाटी की बात करो, चाइना की बात हो, चाइना को मुँह जवाब देने की बात हो। और आज हमें दुनिया की अर्थव्यवस्था जो हमारी शक्ति है वो 5वें नंबर पे है। आने वाले इसमें 3 नंबर का टारगेट लिया हुआ है। कुल मिला के आप देखिए कि वोट देने के भारतीय जनता पार्टी को बहुत कारण है, एक कारण नहीं है। तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सतपाल ब्रह्मचारी, उनका कहना है ना, एक बार सोनीपत लोकसभा की जनता ने तो मांग करी, जो 5 विधायक हैं कांग्रेस के, उनने मेरी वकालत करी और भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे को टिकट दे दी। अब सोनीपत की जनता की मांग पर मैं चुनाव, तो उसका फैसला 4 तारीख को हो जाएगा। 25 तारीख को जब यहाँ पे मतदान होगा तो सभी एक रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर मतदान करेंगे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो बड़े बुजुर्ग युवा साथी, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको 4 तारीख को पता लग जाएगा कि जनता की मांग क्या थी और जनता क्या चाहती है, हिंदुस्तान क्या चाहता है। तो आप 400 पार की बात कर रहे हो, हुड्डा साहब हैं और कांग्रेस के नेता वो तो कह रहे हैं कि 200 पार भी मुश्किल। देखिए, 400 पार की बात इसलिए की है कि यहाँ पे लड़े हैं इतनी सीटों पर, जनता पार्टी लड़ी है। कांग्रेस पार्टी खुद मेरे ख्याल में 200 सीट 272 सीटों लड़ी है। 282-83 में तो सरकार बनती है। तो वो जो लड़े नहीं, वो तो उनकी लड़ाई तो ये है कि भाई मिल बांट के खाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे। उनका कोई देश को आगे ले जाने की कोई बात नहीं है। और पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस राज में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जो दंगे हुए हैं कांग्रेस राज में, वो आप सबको पता, पूरा देश जानता है। और हमसे भी पहले, क्योंकि हमारी तो इतनी उम्र नहीं है, 1947 में देश आज़ाद होने के बाद देश को जो तरक्की जो करनी चाहिए तो वो नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस ने एक ही काम किया है, लूट खसोट। भूपेंद्र हुड्डा ने बात करी है ना, आप तो लूट खसोट की बात कर रहे हो। अब 10 साल जो बीजेपी की सरकार है, 9.5 साल खट्टर साहब रहे, सैनी साहब, और 10 साल पहले मेरी भी सरकार रही है, तो उसमें अंतर देखो। बिना पर्ची बिना खर्ची के यहाँ पे काम हुए हैं। ऑफिस के दफ्तरों के लोगों के चक्कर कटने बंद हुए हैं, नेताओं के चक्कर कटने बंद हुए हैं। जो योग्य बच्चे हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं, जो योग्यता के आधार पे बच्चे लगे हैं। कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं। और आपने भी सुना होगा जो हमारे इसके कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, तो हुड्डा सरकार में किस तरह की पर्ची खर्ची चली? जो जयप्रकाश इरशाद से जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, उन्हें खुद बोला है कि भाई पर्ची तो चलेंगी। अच्छा। अपने लोग लगवाने चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। अच्छा। पर भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में वही, चाहे कोई भी हो, योग्य बच्चा हो तो उसको नौकरी मिलेगी, मेरिट के आधार पर नौकरी। तो फिर जो 10 साल हुड्डा सरकार है, किस तरह पर्ची खर्ची चल रही है? देखिए, जो भी नेता के चक्कर काटते, जो आगे पीछे घूमने से नेता लोग हैं, उनके बच्चे लगते थे।
कोई पैसा ले गया, कोई सिफारिश है, वही काम चला। और आप सबको पता है जिनको जो उनके साथ रहते थे उनके बच्चे लगे हैं और उनके लगे नहीं। तब काफ़ी दिन पहले आपकी हमारी बातचीत हुई थी, आपने एक ऐलान किया था दीपेंद्र हुड्डा का 3 लाख वोटों से चुनाव हारेगा। 1 लाख की कही थी, 1 लाख 3 लाख की सोनीपत की कही थी। 3 लाख सोनीपत भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आएंगे, 3 लाख से ज़्यादा से हारेंगे, और 1 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से हारेंगे। तो अब मैं याद रखता हूँ कि वैसे लिखी हुई बात नहीं है। तो इस बार आप देखना 4 तारीख को जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो पूरा हरियाणा की जनता और देश की जनता देखेगी, और 10 की 10 लोकसभा सीटें यहाँ पे जीतने हम काम करेंगे।